अध्यात्म क्या है? मेरे देखे दो चरणों में बांटा जा सकता है। एक है हमारा गलत तादात्म्य जैसे बन गया है, उस गलत तादात्म्य से हम कैसे अपना नाता तोड़ें। और दूसरा चरण है कि हमारा सही तादात्म्य क्या है, मेरा होना क्या है। बहुत मुश्किल बना दिया अध्यात्म को। कैसी कैसी कठिन कठिन विधियों से हमें गुजरना पड़ेगा, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या प्रभु पाना या स्वयं को जानना इतना कठिन हो सकता है? देखा जाए तो मैं अपने पास से भी पास हूं और मुझसे पास कुछ भी नहीं, और मुझे ही मेरा पता नहीं। क्या ऐसा जीवन पहेली है? ओशो ने अध्यात्म को बहुत सरल किया। हंसता खेलता नाचता हुआ धर्म, धर्म ही नहीं धार्मिकता कहो। कि कैसे हम इतनी सरलता से स्वयं को भी जान सकते हैं और उस परमात्मा की अनुभूति भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर, थोड़ा सा एनर्जी को हम कैसे अपनी ओर मोड़ लें और स्वयं को जान लें। मैं कौन हूं जानना जितना सरल है, उससे सरल मेरे देखे कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो गलत तादात्म्य मेरा शरीर, मेरे मन, मेरी भावनाओं से बन गया है, कैसे मैं इस गलत तादात्म्य को तोड़ लूं। इस भ्रम के अंदर मेरा मन मुझे हमेशा डाले रखता है। ये जो विचार हैं जो हर समय मेरे मन से उठते रहते हैं, मैं इन्हीं को सत्य मानकर इन्हीं के साथ अपना जीवन जोड़कर बैठ गया हूं। अमृत समाधि या कहो अपने अमृत चैतन्य को अनुभव करना, और फिर अनुभव करने के बाद वही जानकर जीना कि मेरा होना क्या है। यहां अध्यात्म पूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब आप जियोगे तब आप मान लोगे, जान लोगे कि आप यही हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने गलत तादात्म्य का एहसास भी किया कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, भावनाएं नहीं है। अपने अमृत चैतन्य की, अपने अमृत स्वरूप की झलक भी ली, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं लाया, जीवन जीने की शैली नहीं बनाई, तो ये सारा अनुभव तो कौड़ी का हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, जितना अपना गलत तादात्म्य तोड़ना है और सही तादात्म्य जोड़ना है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसे मैंने जान लिया कि मेरा सही तादात्म्य क्या है, मैं वो मानकर जीने तो लगूं। आज सुबह सुबह 5 बजे मेरे एक मित्र का फोन आया ऑस्ट्रेलिया से। उसने कहा कि हम प्रोग्राम में आना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आने में बड़ी तकलीफ होती है। वहां सर्दी बहुत है, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। आप कैसे इतनी जगह चले जाते हो, इतना ट्रैवल कर लेते हो। और वो मित्र मुझे अच्छी तरह जानता है कि मुझे अपने कंफर्ट का शौक भी बहुत है। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि जब मर जाओगे तो कौन सा कंफर्ट जोन मिलेगा। जीते जी रहते हुए जब तक हम अपने मृत्यु की तैयारी नहीं करेंगे, तो ऐसा मत समझना कि कभी मृत्यु की तैयारी कभी हो सकेगी। मैंने कहा एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिर जो भी जैसा है उसे स्वीकार करके आनंद में जीना सीखो, तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। एक दिन जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो जो मेरे सामने होगा, अगर मेरी जीवन शैली है कि जो भी सामने है उसी को मैं आनंद से जी सकता हूं, तो उस समय मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले तो फिर कभी भी उसका अभ्यास नहीं होगा।
समझना जितना जरूरी है, जीना उससे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग समझ लेते हैं, जीते नहीं हैं। तो इन आने वाले दिनों में ना केवल हमें अपना गलत तादात्म्य तोड़ना है अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से, बल्कि हमें अपने अमृत स्वरूप का अनुभव करके फिर बीच बीच के समय में जो गैप्स होंगे उसे प्रैक्टिस करनी है, हमेशा उसका स्मरण बना रहे। कैसे बिहेव करोगे अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से। अगर स्वयं को कभी शरीर और मन नहीं जानोगे तो दूसरे भी तो शरीर और मन नहीं है, वो भी वही अमृत चैतन्य का रूप है, वो भी अमृत स्वरूप है। माना कि आज किसी ने अनुभव किया और जीना शुरू किया, ऐसे ही संसार में जब हम लौट कर जाएंगे, बेशक आज वो अपने अमृत स्वरूप को नहीं जानते जो हमारे आसपास हैं, लेकिन अगर हम जान गए, हम तो उनके शरीर से पार, उनके भीतर के अमृत चैतन्य को अनुभव कर सके, जो पूरा प्रेमल है, जो पूरा करुणा से भरा है, जो पूरा आनंद स्वरूप है। अगर हम भी ऐसा व्यवहार करने लगे तो हमारे जीवन से तो दुख उसी समय विदा हो सकता है। और याद रखना, रूपांतरण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, रूपांतरण करने के लिए हमने संकल्प लिया है, हमारे आसपास के लोगों ने नहीं। इसलिए उनसे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन हम खुद जिस रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं, कम से कम हमें तो ऐसा सोचना होगा, हमें तो ऐसा जीना होगा, हमें तो ऐसा जानना होगा। इटर्नल लाइफ, अमृत समाधि, अमृत चैतन्य का अनुभव, इसी का एक प्रयास है। स्वयं को जानकर, स्वयं के स्वरूप का, सत्य स्वरूप का अनुभव करके वही होकर जीना, और इस अमृत तत्व की हमेशा याद रखना। शरीर मरणोधर्म है, लेकिन ये जो अमृत तत्व मेरे भीतर है, ये कभी ना आज तक मरा है और ना कभी इसकी मृत्यु हो सकती है। बस ऐसा ही समझो, अभी शरीर के अंदर और कभी शरीर के बाहर, और फिर अगर पुनर्जन्म होगा भी तो पुनः शरीर के भीतर। एक खेल से ज्यादा इसकी कोई रचना नहीं है। इसीलिए ओशो ने कहा, इसे गंभीर होकर देखने की जरूरत नहीं। यहां तक कह दिया, सीरियसनेस इज ए डिजीज। हंसते खेलते कैसे हम प्रेमल होकर ये जीवन जिए, इस सत्य को जानते हुए, और तभी रूपांतरण संभव है। Eternal life. If you ask me, I can define the spiritual journey in 2 steps. And one is to just break the wrong association which I have made with my body, with my mind, with my emotions. And the second step is to have a right association with my consciousness, the consciousness which is truth. So many people in this world, in the spiritual journey, when they practice something, when they meditate, they experience that what is the wrong association. They experience at the state of meditation that who am I? But the problem is when they open their eyes, when they come out from the meditation and when they start living the life, they forget that. So it is important to break the wrong association. It is very important to have the right association. But if you ask me, it is more and more important to live with the right association, to live with this knowledge, to live with this experience, what you gain. If you are not experiencing this, and if you are not living it like this, there is just waste of time and waste of money. So very important in this eternal retreat, that not only you have to experience what you are, but you have to live according to you. And you are here to transform yourself. So the whole point is on you. You can't expect from the world, you can't expect from the people who are around you,
living in the different styles, that they should behave like this with you. But you have your commitment with yourself, that you want to transform yourself. You have commitment with yourself that you are on the path of this spiritual journey where you want to realize the truth. And the truth is your consciousness, which is not even taking birth and not even dying. The truth is you have to experience this right now. You are in the body. But definitely one day you will not be in the body. And if you have again the life, again the new body. This is just fun. Don't take it seriously also. Realize it. Live it. Enjoy it. This is the whole spiritualism. Osho has defined the spiritualism, the dancing, the song, the fun. This is the actual spiritualism. Take it like this. Don't be so serious. He's saying seriousness is the disease. So friends, my request is in these coming days, in these days we will experience in the different sessions, what is the truth of me? Who am I? In the different forms you will experience your consciousness. Either in some techniques we will contract the consciousness and then you can experience that you are out of this body. In some sessions you will feel the expansion, that you are so vast. And in this vastness you can easily experience that how can you a body if you are experiencing so vastness. And the both experiences are just for that you should experience yourself. You should experience the truth of yourself. And then once you experience yourself, what is the truth of you, then remember this and start living like this. Then real transformation can happen, because you will not be the same person who is just associated with the mind, just associated with the body, just associated with your feelings. You are not like this. You are the space. You are the consciousness. And you experience it and live it. This is the purpose of this eternal retreat. And I wish you all the best you can experience this vastness within you, the pure consciousness within you, and start living like this.